नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सुनील सर में स्वागत है। देखिए आज हम करेंगे, आज से मेरा स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रैक्टिस सेट। ओके, कैसे? इसके लिए बिहार फायरमैन जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 को फायरमैन का एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए क्वेश्चन कराए जाएंगे एकदम न्यू पैटर्न पे। जो अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम वैसे ही। ये तो ओनली फिजिक्स का है, ये भौतिकी का है क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद जो होगा सब मिक्स वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे। ओके, तो प्रैक्टिस सेट ये हमारा है भौतिकी के लिए। ओके, भौतिकी फायरमैन के लिए 2022 में जो एग्ज़ाम होगा 27 को जो है ये एग्ज़ाम है, ये होगा बिल्कुल सिलेबस पर आधारित। ये इसमें क्वेश्चंस जितने भी है इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं फायरमैन में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार को विशेषता होती है। जो फ्यूज में तार होते हैं, जो फ्यूज में तार होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है? देखिए ये इसमें ऑप्शन दिया गया है, निम्न प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक होता है, निम्न प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक होता है। बताइए फ्यूज की प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है? तो उसमें क्या होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, क्योंकि वो जल्दी गल जाए, कि जो फ्यूज लगा हुआ है हमारे पुपमेंट वो बच जाए। तो चलिए नेक्स्ट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, होते हैं। ट्रांसफार्मर जो होते हैं प्रयुक्त होते हैं, क्या होते हैं? एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए और एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगी, तो आप लोग क्लास में बने रहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किए हो तो लाइक करें और शेयर करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्लास अभी जो एग्ज़ाम्स होगी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए इसका क्या होगा? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है क्या हमारा? एसी होता है, एसी वोल्टेज उपचयन या अपचयन करने के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं है? प्रत्यावर्ती जो धारा है क्या एसी किसके लिए प्रयुक्त नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं है? देखिए हमारे ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए, विद्युत शक्ति संचालक हेतु, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, इलेक्ट्रॉनिक रोस्टर को गर्म करने के लिए। बताइए क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं है, माने यूज नहीं किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? स्टोरेज जो बैटरी होता है उसमें किस तत्व का उपयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन में क्या है, सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा और जस्ता। किसके लिए स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? जो स्टोरेज बैटरी होता है उसमें किस तत्व का यूज किया जाता है? सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा और जस्ता। बताइए। तो स्टोरेज बैटरी में हम सीसा तत्व का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल होने वाले धातु, ये तो हमारा हो गया तत्व, क्या हो गया? शीशा। ओके, और धातु कौन सा यूज करते हैं? धातु देखिए ऑप्शन में है हमारा तांबा,
सॉरी, लोहा, तांबा, जस्ता और कलई। बताइए क्या होता है। स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल होने वाले धातु कौन से होते हैं। लोहा, तांबा, जस्ता, कलई। ये ऑप्शन में है, बताइए। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, जस्ता यूज करते हैं स्टोरेज बैटरी के लिए। देखिए जो अगली क्लास आएगी उसमें मिक्स क्वेश्चन होगा, ये ओनली फॉर फिजिक्स का क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि फिजिक्स भी ज़्यादा पूछे जाएंगे इसमें अग्निशामक में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस धातु के तार एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होती है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होती है, क्या चीज। इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण और आयन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, इलेक्ट्रॉन के कारण। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर। 7 नंबर है हमारा क्वेश्चन, सूक्ष्म सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। माने सूक्ष्म जो सेल होता है उसमें एक छड़ होता है, वो क्या कार्य करता है। जो कार्बन के छड़ होते हैं उसमें वो क्या कार्य करते हैं। देखिए ऑप्शन ए है एनोड का, ऑप्शन बी है कैथोड का, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सूक्ष्म सेल में कार्बन के छड़ होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। तो क्या कार्य करते हैं, कैथोड का कार्य करते हैं। देखिए अगर मेरे टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो स्टडी बाय सुनील सर पे जाइए, और वहाँ से वीडियो पे जाकर बहुत सारे क्लास कराए गए हैं, वहाँ से जाकर क्लास कर देख लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट ही टॉपिक को लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल आ गया। तो हमारा न्यूमेरिकल है, यदि 100 वाट का बल्ब, एक बल्ब है जो 100 वाट का है, जो 100 वाट का है, प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाता है। एक बल्ब है वो प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाता है। तो 30 दिन में मतलब कितना उसका यूनिट खर्चा होगा कि 50 पैसा प्रति यूनिट है, तो कितना रुपया हमारा होगा। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि कोई एक बल्ब है, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूसरा रंग ले लेते हैं हम। तो 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है, तो 30 दिन लगातार जला है। ओके, और एक यूनिट का खर्चा हमारा आता है 50 पैसा। ओके, 50 पैसा। तो कितना पैसा टोटल होगा, टोटल माने एक यूनिट तक कितना जला है, कितना यूनिट पहले निकालना पड़ेगा, इसके बाद देखना पड़ेगा कितना पैसा है। ओके, तो चलिए इसको हम पहले बनाते हैं। तो देखिए हमारा ये पावर कितना हो रहा है, हमारा 100 वाट का बल्ब है। ओके, 100 वाट का बल्ब है, समय कितना है, बोल रहा है कि 5 घंटा प्रतिदिन जलता है। तो हम 5 लिख देंगे। ओके, 5, और कितना दिन जलता है, 30 दिन जलता है। ओके, 30 दिन जलता है। पैसा को हम नहीं लिखेंगे, पैसा हम उसी समय बना देंगे। देखिए तो पहले हमको इसमें यूनिट निकालना पड़ेगा, इसके बाद पैसा निकालना पड़ेगा कितना खर्च पड़ता है। तो इसका सूत्र होता है हमारा, ऊर्जा बराबर, मतलब एनर्जी बराबर P इंटू टी। ओके, तो P कितना है, 100 इंटू 5 घंटा, 30 दिन तक जलता है। ओके, 30 दिन तक जलता है। तो ये तो हो गया हमारा वाट में। ओके, ये हो गया हमारा वाट में। तो इसको किलो वाट में बनाएंगे तभी ना यूनिट में आएगा। तो देखिए 10 का पावर कितना हो जाएगा, पहले हम यहाँ से बना लेते हैं। देखिए 5 पंक्तियाँ 15, पहले 15 इंटू और 10, यहाँ 2 गो जीरो, 1 3 गो जीरो हो गया ना। तीन गो जीरो हो गया।
तो हम इसको, ये वाट में है, ओके, तो इसको किलो वाट में बनाएंगे 10⁻3, क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है। तो इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ओके, 15 हो जाएगा, ओके। हमारा 15 यूनिट मतलब हुआ, ओके, 15 यूनिट हुआ। तो 1 यूनिट का दाम कितना है, 50 पैसा। तो 15 में 50 से गुना कर देंगे तो 15×5 = 75, मतलब 750 पैसा हुआ। इसको रुपया में चेंज करेंगे तो 7 रुपया 50 पैसा हो गया, ओके। तो हमारा अब देखिए हमारा कितना आया, 15 यूनिट आया, ओके, 15 यूनिट आया, 15 यूनिट हमारा बिजली खर्च हुआ है। तो 1 यूनिट का दाम कितना लग रहा है, 50 पैसा, ओके, 50 पैसा लग रहा है। तो 15 यूनिट इंटू 50 पैसा कितना हो जाएगा, 750 पैसा, ओके। तो इसको, ये तो बोल रहा है रुपया में, तो इसको रुपया में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 7 रुपया 50 पैसा, ओके, 7 रुपया 50 पैसा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अभी और न्यूमेरिकल है आगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है वो किसकी इकाई है। देखिए हमारा ऑप्शन में विभवांतर, आवेश, ऊर्जा और प्रतिरोध। तो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ऊर्जा का इकाई। तो चलिए नेक्स्ट आता है, एक दृष्ट धारा जनित्र कार्य करता है। एक दृष्ट धारा माने डायरेक्ट करंट जनित्र कार्य करता है। क्या कार्य करता है, किसके आधारित पर कार्य करता है, फ्लेमिंग के सिद्धांत पर, लेज के सिद्धांत पर, फराडे के सिद्धांत पर और किरचॉफ के सिद्धांत पर। बताइए, डायरेक्ट करंट है, दृष्ट धारा है, किसके कार्य पर काम करता है, माना किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारे हो जाएगा ये फराडे के सिद्धांत पे दृष्ट धारा कार्य करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है। विद्युत जो उपकरण है उसमें अर्थ का प्रयोग होता है, किसके लिए। देखिए ऑप्शन में हमारा खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, और सुरक्षा के लिए, फ्यूज के रूप में। तो बताइए जो अर्थ जो हम लगाते हैं, ओके, अर्थ जो लगाते हैं वो किस लिए कार्य करते हैं, किस लिए हम अर्थ लगाते हैं, बताइए। तो अर्थ हम लगाते हैं सुरक्षा के लिए। मान लीजिए कहीं टच हुआ तो अच्छे से लाइन ना मार सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का उपयोग किया जाता है, क्यों, जो फ्यूज होता है हमारा उसका उपयोग क्यों करते हैं। देखिए ऑप्शन में हमारा संचारण, विद्युत ऊर्जा को खर्च को कम करने के लिए, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, और सर्किट में प्रवाह होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्किट में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा को रोकने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। सामान्यतः जो सुरक्षा जो फ्यूज होता है वो किस किस चीज से बनाई जाती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, ओके। ये बात नहीं कि इसमें फायरमैन में ही एग्जाम्स में ये आते हैं, और एग्जाम्स में भी ये से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में हमारा फ्यूज में उपयोग होने वाले जो फ्यूज तार होता है उसमें कौन कौन से उपयोग होता है। देखिए टीन, निकिल का मिश्रण, लेड और लोहा के मिश्रित धातु,
निकिल लेड और की मिश्र धातु, टिन लेड के मिश्र धातु। तो बताइए हमारे क्या होगा। तो जो फ्यूज बनता है ये हमारे किसके लिए, किसके मिश्र धातु से बनता है, टिन और लेड के। ओके, तो चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 25 रहेंगे, लेकिन 25 में सभी क्वेश्चन को उसमें मिक्स रहेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है। बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है। देखिए ऑप्शन में है टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, बल्ब केवल अपने टूट जाने को रोकने के लिए, और अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए, और उपयुक्त में कोई नहीं। बताइए। देखिए बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह इसलिए निकाला जाता है कि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। किस चीज के लिए, उपचयन को रोकने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलाइट जो देखे हैं आप लोग, जो पहले आता था ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। जो ट्यूबलाइट जो था उसमें लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। देखिए ऑप्शन नंबर में है 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60% और 60 से 70%। तो बताइए, तो इसमें कितना परसेंट होता है, 60 से 70%। थोड़ा क्लास को हम तेजी से लेके चलेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। देखिए बोल रहा है 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप को एक दिन में 10 घंटा जलाया जाता है, तो एक दिन में कितना यूनिट। देखिए इसमें खाली यूनिट पूछा है। ओके, तो कितना दिया है हमारा 100 वाट, समय कितना दिया है 10 घंटा। ओके, तो इसका यूनिट निकालने के लिए P इंटू टी होता है। तो देखिए 100 इंटू 10 घंटा ही है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 103 हो जाएगा। ओके, ओके 3 हो जाएगा। तो इसको ये क्या हो गया, वाट हो गया। ओके, वाट हो गया, मतलब 10 का पावर 3 वाट। तो हम इसको किलो वाट में बदलने के लिए 10 का पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट हो गया। ओके, 1 यूनिट। तो हमारे ऑप्शन में कहाँ पे है 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए में है 1 यूनिट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। देखिए फिर न्यूमेरिकल ही है। बोल रहा है एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है, एक दिन में 10 घंटा उपयोग होता है, तो 30 दिन में कितना यूनिट मैंने खर्च होगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा P बराबर 100 वाट। ओके, T बराबर बोल रहा है 10 घंटा, 10 घंटा कितना दिन तक, 30 दिन तक। ओके, तो इसका यूनिट निकालने के लिए P इंटू टी हो जाएगा। ओके, तो हमारा कितना हो गया 10 वाट इंटू 10 घंटा कितना दिन तक, 30 दिन तक। तो हो जाएगा हमारा यहाँ 2 0 1 3 4, तो 3 इंटू 10 के पावर 4। देखिए ये तो इतना वाट हो गया, इसको हम किलो वाट में बदलेंगे। तो किलो वाट में बदलेंगे तो 10 के पावर 3, क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ 10 बच जाएगा, क्योंकि 4 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है। तो हमारा हो जाएगा 30 यूनिट व्यय होगा, 30 यूनिट ऊर्जा व्यय होगा। तो हमारा ऑप्शन कितना में है, 3 में है।
ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तंडित चालक का आविष्कार किसने किया? तंडित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आइंस्टीन ने? बताइए। 18 नंबर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टंडित बनाए जाते हैं, टंडित चालक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लोहा के, एल्यूमिनियम के, तांबे के, इस्पात के कारण, इस्पात के साथ, सॉरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तांबे के। तांबे के तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तांबे के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से इस क्रमवार में जुड़े जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, सीधा लाइन में, इसको बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। ओके, श्रेणी क्रम में एकदम एक दूसरे से जोड़े जाते हैं ऐसे, और समानांतर आएगा तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जोड़े जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? यूरेनियम, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा? बताइए। तो हमारा यूरेनियम, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। एम्पियर क्या मापने का इकाई है? एम्पियर जो होता है क्या मापने के लिए इकाई है? देखिए ऑप्शन नंबर में वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। तो हम प्रतिरोध क्या चीज से नापते हैं? ओम से। ओके, पावर वाट से, और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको छोड़ देते हैं, और इसको वोल्ट। ओके, और इसको मापते हैं हम एम्पियर से। ओके, विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत धारा का स्रोत क्या है? देखिए, थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनेमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो होता है हमारा ऑप्शन नंबर में हो जाएगा बी, सौर सेल। तो चलिए नेक्स्ट आता है, माइका है। माइका है उष्मा और धातु दोनों का कुचालक है, उष्मा और विद्युत दोनों का चालक है, और उष्मा का कुचालक विद्युत का चालक है, उष्मा का चालक विद्युत का कुचालक है। तो बताइए। तो हो जाएगा हमारा उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है माइका जो होता है। चलिए नेक्स्ट होता है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाले वस्तु, देखिए, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियोन, पारा वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियोन। सी हमारा हो जाएगा पारा वाष्प तथा आर्गन। तो चलिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर मेरी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।